और फिर अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार क्या करती है, दिल्ली के आदेश आ जाते हैं, ग्रैब 3, 4, 5 फलाना पॉलिसी लागू। एम्स के पूर्व डॉक्टर पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली अखबारों में, मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे हैं कि दिल्ली से 7 लगते इलाके एनसीआर 3 महीने के लिए रहने लायक नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी सदन में जाकर इतना बड़ा मास्क पहन के वहाँ जाकर ये तो बताया है कि भाई मैं ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ AQI इतना हो रहा है। सिटिंग MP है, क्या मैनेज करें आपने, क्या मैनेजमेंट अरेंज करें आपने कि भाई किस तरीके से आप उस AQI लेवल को नीचे ले। इस इंजन की गाड़ी इस समय दिल्ली एंटर नहीं कर सकती। आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो कि हाय किसाना ने पराली जला ली, हाय किसाना ने नाश कर दिया इस प्रदेश का, हाय पराली का धुआं पंजाब तक चाला हरियाणा में, हरियाणा तो दिल्ली में जाकर बड़ा है। चांद के दौरे तो सैटेलाइट नू बता दे भाई फलानी जगह आग लाग रही है, वह नू ना बताती फलानी जगह कूड़ा कितना पड़ा है, वह नू नहीं बताती फलानी जगह कितने आदमी बैठे हैं जो किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वह नू नहीं बताती कि किस शहर में कितना जाम हो रहा है और उस जाम की वजह से कितना पोल्यूशन होने लग रहा है। अपने जिक्र कराया रेखा गुप्ता जी का, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, जिनको ये नहीं पता है AQI और टेम्परेचर का मामला क्या होता है, धूल में लट लाग रहे हैं, सारे अंधे एक जैसे हो रहे हैं इकट्ठे, इसीलिए इनको कोई मतलब नहीं है। लोग सांस ले, चाहे वह ढंग की ले चाहे वह गंदी ले। नमस्कार। आजकल देश की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की बात करें या दिल्ली NCR की बात करें तो लोगों की सांसें जो हैं वो चोरी हो रही हैं। लोगों की सांसें जो हैं वो चोरी हो रही हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और OPD जो है सांस की वो बढ़ी हुई है और उसका कारण है पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो ग्रैब 4 लगा हुआ है, बहादुरगढ़ की बात करें 500, 600, 700 तक जो है AQI जो है वहां पर मिलता है। तो ये लगातार सिनेरियो जो है बना हुआ है और इसी के ऊपर बातचीत करेंगे जिसके ऊपर सरकार का ध्यान जो है वो कतई नहीं है। सरकार इसके ऊपर केवल बातचीत कर रही है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री की आपने वो रील देखी हो, जो बयान वायरल हुआ था उनका, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा कि AQI एक टेम्परेचर है और जब वो एक उसमें गई थी, इवेंट में गई थी, तो वहां लोगों ने चिल्ला चिल्ला के AQI कहना शुरू कर दिया था। जिस वक्त हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त 368 AQI है। ये फिलहाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 368 AQI इस वक्त है और ये लाइव AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो अभी चल रहा है। अगर इंटरव्यू के दौरान 368 है, यानी कि ये हवा सांस लेने के, एक जो बिल्कुल बीमार नहीं है, जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, उस आदमी में भी अगर ये हवा जा रही है, अगर वो इस हवा में सांस ले रहा है, तो उसके भी बीमार होने के चांस जो है वो 60% बढ़ जाते हैं। भूपेंद्र राठी इस वक्त मेरे साथ है। नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं और बहादुरगढ़ की बात करें तो वहां का AQI जो है वो और भी ज्यादा है। भूपेंद्र, मैं जानना चाहूंगा कि लोगों की सांसें छीनी जा रही हैं, लोगों को सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है और राज्य में आपाधापी का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कहोगे इसके ऊपर? सरकार क्यों अवेयर जो है वो नहीं है? क्यों हमारे MLA और MP जो है वो इसको लेकर अवेयर नहीं है? इसमें केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा, रोहतक लोकसभा से जो MP है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा ऑक्सीजन मास्क लगा के जो दिखाया था कि मैं सवाल उठा रहा हूं। तो क्या कुछ कहोगे इस पूरे सिनेरियो पे? देखिए, आपने जिक्र कराया दीपेंद्र हुड्डा जी का, पार्लियामेंट में गए वो और उन्होंने बहुत बड़ा एक मास्क लगा रखा था। वो तो हमने देख के डर लग गया था। मैं कहा मैंने तो ऐसा लग गया शायद 2000 के आसपास AQI ना हो रहा हो वहाँ का, जिस हिसाब से मास्क लगा गए थे। लेकिन वो मास्क उनका पार्लियामेंट से निकलते गाड़ी में उतर गया था। वे सिर्फ ढूंढ रहे करें, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि आम जन की हालात क्या है। आपने जिक्र कराया यहाँ AQI लेवल का, 368 AQI लेवल। एम्स के पूर्व डॉक्टर, डायरेक्टर्स पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली अखबारों में, मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे हैं कि दिल्ली से 7 लगते इलाके NCR 3 महीने के लिए रहने लायक नहीं है। आप कोशिश करो इन 3 महीनों के लिए यहाँ से आप चले जाओ। उनसे पूछे कोई, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ किसका जुगाड़ है अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाने का आज के टाइम पे? आप सहूलियत दो ना। आप कहो सरकार को कि जी हम इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमने सारा लेवल चेक कर लिया, ये 3 महीने इस जगह रहने के हालात लोगों के लिए नहीं है, आप इनकी कहीं और अरेंजमेंट करो।
सब कुछ हमारे ऊपर थोप दिया जा है। हमने तो थर दी बता आगतम जानो। दीपेंद्र हुड्डा जी सदन में जाके इतना बड़ा मास्क पहन के वहां जाके ये तो बताया है कि भाई मैं ऐसे जगह से आया हूं, जाए क्या ले लो, इतना हो रहा है। सिटिंग एमपी है, क्या मैनेज करे आपने, क्या मैनेजमेंट अरेंज करे आपने कि भाई किस तरीके से आप उस AQI लेवल को नीचे लेकर आओगे। आप मौजूदा एमपी हो, कुछ एफर्ट आपकी तरफ से भी तो होने चाहिए। कुछ नहीं है धरातल पे। दिल्ली से चलते ही सबसे पहला बादरगढ़ आता है। आप 398 बता रहे हो, सांझ होते 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 500 पर चले जा है। बुजुर्ग जो नू सोचा करे कि भाई चलो दो फारी में गाम कर जा, मैं थोड़ी अनजाडे में गाम में बैठ लूं, लायक नहीं है गाम में बैठने के। खांसी, जुकाम, आंखों में जलन, और ये तब हालात हैं जब 3.5-4 करोड़ रुपए बादरगढ़ में महीने का सफाई पर खर्च करे है सरकार। सफाई का टेंडर 3.5-4 करोड़ रुपए प्रति महीना, 3.5-4 करोड़ रुपए प्रति महीना सफाई पे खर्च होता है बादरगढ़ में। अगर इतना रुपया खर्च होने के बाद भी AQI 500 है तो हाथ जोड़ लेने चाहिए सबने। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहादुरगढ़ के जागरूक लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने, मैंने एक फोटो डाली थी फेसबुक पे। जिस नहर का पानी हम पीते हैं उस पानी में मटके, फूल, यहां तक कि जो छठ पूजा की व्यवस्था भाजपा की सरकार ने बादरगढ़ की ने करी थी, वहां वो गंदगी आज भी नुह पड़ी है। पानी भी गंदा हो गया, हवा गंदी करी राखी है, और फिर अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार क्या करती है, दिल्ली के आदेश आ जाते हैं, ग्रेप 3, 4, 5 फलाना पॉलिसी लागू होगी, इस इंजन की गाड़ी इस समय दिल्ली एंटर नहीं कर सकती। आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? BS4, BS5 इंजन के, BS6 इंजन के व्हीकल अगर किसी के पास नहीं है, या है और उसका ऑल्टरनेट उसके पास नहीं है, आपने वो तो बैन कर दी, दूसरे अगले के पास है नहीं, क्यों कर जाएगा? ऐसी फैसिलिटीज आप उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे कि वो वहां तक पहुंच जाए। मतलब हर चीज आम जनता के ऊपर थोपी जा रही है। और सबसे उससे बड़ा उदाहरण जो पिछले 10 साल से 11 साल से भाजपा ने उस अन्नदाता को कोस्या है कि हाय किसाना ने पराली जला ली, हाय किसाना ने नाश कर दिया इस प्रदेश का, हाय पराली का धुआं पंजाब तक चला, हरियाणा में, हरियाणा तो दिल्ली में जाकर बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा है कि 3% से भी कम है पराली का धुआं, फिर 97% क्या है? यह जवाब तो सरकार को देना है ना। इनकी तासीर है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर किसी को बदनाम करना। किसान कर दिए आप, जिसे मेरे जिसे घर बैठे हैं, जिसने कोई मतलब नहीं, किसी मैंने फोन उठाया, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने फोन उठाया, मैंने फोन पे पढ़ लिया किसानों की वजह से, पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। मैं 4 जगह वह बात बताऊंगा, मैं उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए कहीं जाऊंगा इन्हें ना किसी से पूछूंगा, क्योंकि 24 घंटे मेरे पास एक ही टाइप का मैसेज डालना लग गया। आखिर में मैंने माइंड सेटअप कर लिया कि भाई हाँ, किसानों की वजह से नाश होया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देश का सबसे बड़ा अदालत है, उसके जज ने ये कह दिया कि किसानों का तो 3% हिस्सा है इसमें, और इस बार तो वो भी नहीं है। आपने इतने सख्त कानून लागू कर दिए कि चांद के दौरे तक सैटेलाइट नू बता दे भाई फलानी जगह आग लाग रही है, वह नू ना बताती फलानी जगह कूड़ा कितना पड़ा है, वह नू नहीं बताती फलानी जगह कितने आदमी बैठे हैं जो किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वह नू नहीं बताती कि किस शहर में कितना जाम हो रहा है और उस जाम की वजह से कितना पोल्यूशन होने लग रहा है। वे चीजें नहीं बताती, वह सैटेलाइट नू बता देगी फलानी जगह आग लगाने लग रहे किसान, और बकायदा उस जमीन की प्रॉपर प्लॉटिंग बता देगी कि इस फलाने प्लॉट में खड़े है, इस कचरा नंबर पर खड़े है। अरे इतनी बावड़ी बात करने लग रहे हो आप, सिर्फ किस लिए? लोगों का ध्यान बटाने के लिए। ग्रैब पॉलिसी लागू कर दी, लोगों का दिमाग न हो गया अड़ जरो यार, क्यों कर दफ्तर जाओगे, किसके पास कैसे पहुंचेंगे, मेरे पास दूसरा व्हीकल नहीं है, कंस्ट्रक्शन बंद होगी मेरी। लेकिन सरकार क्या कर रही है उसके लिए? आपने जिक्र कराया रेखा गुप्ता जी का, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, जिनको ये नहीं पता है QI और टेम्परेचर का मामला क्या होता है। क्या सवाल करो उनसे? तो धूल मलट लाग रहा है, सारे अंधे एक जैसे हो रहे हैं इकट्ठे, इसीलिए इनको कोई मतलब नहीं है। लोग सांस ले, चाहे वह ढंग की ले चाहे वह गंदी ले, इनको अपने पैसे कमाने से मतलब। ठीक,
तो ये भूपेंद्र राठी हैं, एक एक सवाल का बड़ा जवाब दिया है और आपकी जो सांस चोरी हो रही है उसके ऊपर बड़ी गंभीर बातचीत उन्होंने की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।